ये कुंड जो है रावण का औषधि कुंड है। यहाँ रावण आके जल और मिट्टी खाए थे, वही शंकर जी का फेंका हुआ त्रिशूल आके यहाँ गिरा था। नमस्कार, मेरा नाम है अपराजिता पांडे और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। ये दौरा लगातार जारी है हजारीबाग अपडेट्स की टीम का। देवघर से हम लोग रिखिया आ गए हैं और अभी हम लोग हरला जोड़ी में स्थित हैं, जो रिखिया के करीब है। देवघर और रिखिया के बीच में है। महज देवघर बाबा धाम से आप कहें तो 3-4-5 किलोमीटर के दरमियान में ये पड़ता है। और ऐसे में हरला जोड़ी में शूल कुंड, आपने सूर्य कुंड सुना होगा और भी कई कुंड, गर्म कुंड सुना होगा। शूल कुंड में है हम लोग। क्या यहाँ का इतिहास है, क्या मान्यताएं हैं, आइए यहाँ के ही एक झा जी से सुनते हैं। पूरा क्या परिचय हुआ, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम पप्पू कुमार झा है। हम हरला जोड़ी में ही रहते हैं। ये हम यहाँ का पुजारी हैं। अच्छा। और जो है यहाँ का विषय में हम आपको बतला देते हैं जी। कि ये कुंड जो है रावण का औषधि कुंड है। यहाँ रावण आके जल और मिट्टी खाए थे। अच्छा। क्योंकि उनके पेट में वरुण प्रवेश थे जो छूट नहीं रहे थे, तो उन्होंने जाके शंकर जी से बोले कि महाराज आप तो लंका गए नहीं और हमारे पेट में दर्द दे दिए, ये कैसे भला होगा? तो बोला जे देखो रावण, ये त्रिशूल हम फेंकते हैं, ये जहाँ जाके गिरेगा वहाँ का जल और मिट्टी तुम खा लेना। 3 बार मिट्टी चखना है और गोग्रास जल पीना है। वैसे करोगे तो तुम्हारा पेट का दर्द वहीं ठीक हो जाएगा। वही शंकर जी का फेंका हुआ त्रिशूल आके यहाँ गिरा था और यहाँ आके रावण जल और मिट्टी खाए थे, तो उनका पेट का दर्द यहीं भला हुआ था। तो यहाँ किसी प्रकार का पुराना पेट में दर्द हो, खास खुजली, दांत दिनाई, किसी प्रकार का चर्म रोग हो, यहाँ से आने से स्नान करना होता है। स्नान करके 3 बार आपको भी मिट्टी चखना पड़ेगा और वैसा गोग्रास जल पीना पड़ेगा। और 21 दिन का वर्जन है। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, ये सब, शराब उराब, हाँ, तामसिक भोजन, ये सब नहीं करना है। ये सब करने से आपका रोग निश्चय ही ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता दूं कि खुजली तालाब हजारीबाग में जो वीडियो हमने बनाई थी कि चर्म रोग किसी प्रकार का होता है, खुजली, दाद या इस तरह के कोई स्किन डिजीज, तो वो ठीक हो जाते हैं। अब वही शूल कुंड जो है आपको देवघर रिखिया के बीच में यहाँ पे मिल जाएगा, हरला जोड़ी में। और आपको बता दूं, वरुण देवता जो होते हैं वो जल के देवता होते हैं। और रावण जिन्होंने जप तप करके शिवजी का जो स्वरूप था, शिवलिंग, उनके हाथों में था और उन्हें लघु शंका आई। और ऐसे में ही ये जो पूरी कथा आप लोग जानते हैं। और उसी दरमियान में ऐसा हुआ कि चूंकि वरुण देवता उनके पेट में समा गए थे और ये सभी षड्यंत्र आप लोग अच्छे से बखूबी जानते होंगे, कहानियाँ आप लोगों ने भी सुनी होंगी और मान्यताएं कई लोग आप लोग भी मानते होंगे पूरी चीज़ों को। और ऐसे में ही यहाँ पे त्रिशूल फेंका गया शिवजी के द्वारा। और यहाँ पे ये औषधीय कुंड भी इसको कहते हैं। ये शूल कुंड के नाम से है क्योंकि शूल यहाँ पे फेंका गया था शिवजी के द्वारा। और ऐसे में ही 3 बार इन्होंने, जैसा कि बताया झा जी ने, कि 3 बार 3 चुटकी मिट्टी चखने से, और जिस तरह से पशु जल पीते हैं उस तरह से हाथ पीछे करके जल को पीने से यहाँ पे चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। साथ ही 21 दिनों का तामसिक भोजन का जो है त्याग भी करना पड़ता है। इसके बाद अगली वीडियो में आप कहीं जाइएगा नहीं, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में आपको रावण से जुड़ी ही एक और कथा जो हुई है और विष्णु पद चिन्ह जो है उससे भी आप लोगों को रूबरू कराएंगे। उस मंदिर में भी जाएंगे, देवी पार्वती और माँ शिव का जो मंदिर है वहाँ पे भी जाएंगे। फिलहाल यहाँ के बारे में और जानकारियाँ आप लोगों को बताते हैं। और क्या यहाँ के बारे में जानकारी? यहाँ की जानकारी है, यहाँ हरि और हर का मिलन हुआ है, यानी शिव जी और विष्णु भगवान का मिलन हुआ, जिससे ये हरलाजुली नाम से प्रचलित हुए। और ये वो मंदिर के पास ही विष्णु भगवान का पैर का चिन्ह अभी भी मौजूद है। वहीं विष्णु भगवान रावण के हाथ से झोला लिए थे शिवलिंग वाली, और जो है विष्णु भगवान ही ले जाके बाबा बैद्यनाथ में, उसको सती के हृदय बाबा बैद्यनाथ में गिरा हुआ है और उन्हीं पर स्थापित कर दिया, जिससे रावण कबाड़ के फिर से ना ले जा सके। यानी श्रीलंका जो है अभी जो लंका नहीं ले जा सका, वहाँ विष्णु भगवान उनको स्थापित कर दिए। और रावण जब यहाँ से उठे तो देखा कि अरे यहाँ तो ना ही ब्राह्मण है और ना ही शिवलिंग है, यहाँ तो सिर्फ झोला टंगा हुआ है। यहाँ जो आप हरला जोड़ी में जो मंदिर देख रहे हैं, उस झोला जहाँ टंगा हुआ था वहाँ हरतकी का पेड़ था। वो हरतकी का पेड़ था, तो रावण देखा कि झोला यहाँ टंगा हुआ है, तो देखे इसमें शिवलिंग है क्या। तो देखने गए तो देखा कि सिर्फ झोला था। जैसे झोला छुआ तो हरतकी का पेड़ गिर पड़ा और वहाँ से आपरूपी शिवलिंग, ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये सब मूल लिंग है और ये जो आपरूपी शिवलिंग है। यानी उनको कंफ्यूज करने के लिए। हाँ,
उनको confused- भ्रमित करने हाँ के लिए। भ्रमित करने के लिए झोला टांग दिए थे और वो लेके शिवलिंग निकाल के चल दिए चल दिए। और ले जाके सती के हृदय पर, माता सती के हृदय पर जाके स्थापित कर दिए। फिर रावण यहाँ से उठे तो वहाँ जो है फिर जाके उनको आचमन करना पड़ा। तो वो जो है शिवगंगा तालाब आप देख रहे हैं, वो रावण का मुष्टिका प्रहार करने से वो तालाब निकला और वहाँ से वो उन्होंने आचमन करके फिर शंकर जी से जाके बोले कि महाराज ऐसा ऐसा बात है, आप चलिए। बोला देखो रावण, हम तो तुमसे शर्त किए थे कि तुम हमको जहाँ रख दोगे वहीं हम स्थापित हो जाएंगे, फिर हम वहाँ से जाएंगे नहीं, तुम तो शर्त में हार चुके हो। तो बोला महाराज अगर आप यहाँ नहीं हमारे साथ लंका नहीं जाइएगा हम आपको यहाँ भी रहने नहीं देंगे। बोला तथास्तु, तुम्हारा जो मर्जी, भक्त के बस में भगवान। तो वही अंगूठा से रावण प्रहार किए उन पर। तो शंकर भगवान आज से 94-95 अगर पूजा किए होंगे, शंकर भगवान वहाँ जो बाबा वैद्यनाथ में थे वो गड्ढा में था, वो गड्ढा में ही स्पर्श करके आदमी पूजा करते थे। अब तो कवर लग चुका है, कवर लग चुका है, यानी ऊपर से और दूसरे शिवलिंग को स्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा किया गया। और रावण बोले कि अगर आप नहीं गए तो पाताल भेज देंगे। तो बोला ठीक है। तो पाताल तो गए नहीं, थोड़ा सा उत्तर साइड झुक गए। उसके बाद रावण जो है, अब पूजा वहाँ कौन करता, रावण का तो वृद्धाश्रम आ गया कि वृद्ध होने लगे थे, तो इसीलिए तो उन्होंने शिवलिंग ले जाके लंका में रखने के लिए और बोले कि हम वहीं मंदिर बना के वहीं पूजा अर्चना करें ताकि जाना आना ना पड़े। अच्छा, फिलहाल ये जो तालाब है शूलकुंड, यहाँ कैसे लोग पहुँच सकते हैं और किन किन तरह की बीमारियाँ ठीक होती हैं? यहाँ जो है आदमी आते हैं, नहीं आते ऐसा बात नहीं, जो जानते हैं वो जरूर आते हैं और आते हैं। यहाँ कार्तिक पूर्णिमा के सुबह यहाँ मेला लगता है। अच्छा। उस मेले में आप आइए, देखिए कि यहाँ मेला लगता है। यहाँ जो है भगवती है त्रिपुर सुंदरी माता, और यहाँ आके आदमी त्रिशूल चढ़ाते हैं और सुप्ती मोनी चढ़ाते हैं, पान प्रसाद अपना जो जिसको इच्छा होता है चढ़ाते हैं। मेला लगता है, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के शुभ में। अच्छा, पहले तो ये गड्ढे स्वरूप ही होगा? पहले गड्ढा स्वरूप था, उसके बाद इसको जीर्णोद्धार किया गया है। देखिए एक बार यहाँ जीर्णोद्धार किया है सेठ सूरजमल जी। अच्छा। उसके बाद मुखिया द्वारा कुछ किया गया है, सड़क उड़क तो आधे बना हुआ, आधा तो ऐसे ही है। तो इसको बना देना चाहिए, लेकिन आदमी क्या, यानी सौंदर्यीकरण और होना चाहिए। अच्छा, महिलाओं के लिए भी आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि बना दिया गया है वॉशरूम की तरह, ताकि वो अपना वहाँ पे जो है कपड़े बदल सकें यहाँ से स्नान आदि करने के बाद। और सौंदर्यीकरण की आवश्यकता तो झारखंड के कई ऐसे जगहों में है, क्योंकि झारखंड पिछड़ा कहीं से भी नहीं है, ना ही प्राकृतिक संपदाओं से, ना ही ऐतिहासिक चीज़ों से, किसी चीज़ से वंचित नहीं है, बिल्कुल भरा पूरा है। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं, और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उस नेक्स्ट वीडियो में यहाँ के बाकी का जो इतिहास है वो देखेंगे। शुक्रिया, मैं अपराजिता।